दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पार्ट 5 दिल्ली जयपुर हाईवे हैंटेड भूतिया जगह के कहानी के बारे में सुनाने वाला हूं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और आपके साथ अगर कुछ घटना हो चुकी है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपना स्टोरी, अपनी कहानी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 5। जैसे ही प्रिया ड्रेसिंग टेबल के आईने में सचिन को देखती है बेहोश हो जाती है। सचिन के कंधे पर कोई चढ़ के बैठा हुआ था। प्रिया को जब होश आता है तो वो सचिन को अपने बगल में ही बैठा देखती है। डर से प्रिया की आंखें भरे हुए थी। उसने जैसे तैसे अपना मुंह खोल के सचिन से बोला, सचिन तुम ठीक तो हो ना? हैरान होता हुआ सचिन बोला, बेहोश तुम हो गई था और तबीयत मेरी पूछ रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ कहते हुए प्रिया उठ बैठी। प्रिया अब मुझे अपनी पीठ पर तो नहीं लेकिन अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ लग रहा है। मुझसे तो अब ठीक से खड़ा भी नहीं होने बन रहा है। जाने क्या होगा मुझे कहते हुए सचिन बेड पर लौट गया। सचिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ कहते हुए प्रिया जल्दी से कमरे से निकल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात उसके कंधे पर कोई बैठा है सचिन को बताया नहीं। वो सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बात सचिन को बताए और कोई बड़ी मुश्किल में आ जाए सचिन पर। ये फिर क्या सचिन की जान ही ना चली जाए। यही सोचते हुए प्रिया घर से बाहर आ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। प्रिया को हैरान परेशान देखकर वॉचमैन उसके पास और पूछ बैठा, मैडम सब ठीक तो है ना? अब बहुत परेशान दिख रहे हो। सचिन साहब तो ठीक है ना? सचिन का नाम सुनते प्रिया उदास नज़रों से वॉचमैन को देखने लगी। फिर धीरे से बोली, आप शायद मेरी बात के यकीन नहीं करेंगे, सचिन ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ साहब को जिस पर मैं यकीन नहीं करूँगा? थोड़ी ही विस्मित होते हुए वॉचमैन बोला, वह सचिन के कंधे पर आज मैंने किसी को बैठे हुआ देखा जो ऐसे देखने पर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने उसे आईने में देखा। धीरे से धीरे सोचते हुए प्रिया बोली, ये आप क्या कह रही है मैडम? देखा कंधे पर बैठे हुए लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा, आईने में दिख रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा ठीक ठीक बताइए क्या बात है? वॉचमैन ने प्रिया से बोला, सचिन रूम में रेस्ट कर रहा था और मैं बाहर ड्रेसिंग रूम में थी। जब मैं सचिन को देखने के लिए रूम में गई तो देखा कि वो गर्दन झुका पलंग पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ है और उसके ऊपर बहुत बोझ रखा हुआ है। फिर अचानक मेरी नज़र पलंग के पीछे रखकर ड्रेसिंग टेबल पर गई तो आईने में देखा कि सचिन के कंधे पर कोई चढ़ के बैठा हुआ। प्रिया ने पूरी बात बताई। क्या आप आत्मा में विश्वास करती हैं, अच्छी या बुरी कोई भी आत्मा? सचिन वॉचमैन ने प्रिया से सवाल कर दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? सचिन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया? घबरा प्रिया ने बोला, मैडम अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब आत्मा बुरी है अच्छी, लेकिन अच्छी बात लग रहा है कि सचिन साहब पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया। वॉचमैन बोला, ये क्या आप कह रहे हैं? तो क्या सचिन की जान को खतरा है? रोते हुए प्रिया बोली, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता कि जितनी जल्दी हो सके सचिन साहब को किसी बाबा को दिखा लीजिए। वॉचमैन ने सलाह दी, मैं तो किसी बाबा को नहीं जानती हूँ, आप ही कुछ करिए। बेचैन ही प्रिया ने वॉचमैन को बोला, ठीक है मैडम आप अभी अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकूँ। वॉचमैन ने बोला। प्रिया अपनी ही उलझन में उलझी उसी घर चली जाती है। सचिन जब भी अपने पलंग पर लेटा हुआ था, प्रिया उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सचिन के सिरहाने बैठा हुआ है। प्रिया समझ नहीं पाती है कि वो कैसे सचिन को ये सब बताए। थोड़ी ही देर में प्रिया खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। सचिन को बुलाती न जाती है। जब सचिन उठकर आता है तो टेबल पर बैठते हुए बोलता है, प्रिया जाने क्या हो गया मुझे अपने आप में एक भारीपन सा लग रहा है, तो कभी हल्कापन महसूस हो रहा है, कभी लगता है कि कोई मेरे पेट पर लदा हुआ, तो कभी कंधों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब से जयपुर हाईवे पर हादसा हुआ था उसके बाद से ये सब लगने लगा। अपने कंधों पर झटकते सचिन ने कहा, सचिन अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुरंत ही प्रिया बोल पड़ी, अभी तो मुझे एकदम हल्कापन लग रहा है। राहत की सांस लेते हुए सचिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आज तुम्हारे कंधे पर किसी को बैठा देखा। जल्दी से प्रिया ने सचिन को बोला, क्या यह कह रही हो तुम किसी को मेरे कंधे पर बैठा देखा? लेकिन मुझे तो कोई नहीं देखा मेरे कंधे पर। आश्चर्य करते सचिन ने कहा, मैं सच कह रही हूँ सचिन, मेरा यही करो, मैं तो आईने में देखा था कि कोई तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बैठा है। मैंने वॉचमैन से बात करी, वो किसी बाबा को लेकर आएगा। प्रिया जल्दी ऐसे बोल रही थी जैसे किसी तीसरे से कोई बात छुपा रही हो। तुम्हें अब भी लग रहा है कोई तुम्हारे कंधे पर कोई तुम
मुझे बताना। अभी मैं तुम खाना खा लो कहते हो प्रिया खाना उसके प्लेट में निकालने लगी। सचिन कुछ उलझा हुआ सा चुपचाप खाना खाने लगा। तभी अचानक एक झटके के साथ सचिन का थोड़ा झुक सा गया। ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर कूद गया। सचिन की एक हल्की सी चीख निकली और उसका चेहरा पूरा दर्द से भरा गया। प्रिया को समझ में आ गया था हो ना हो जरूर तो वो सचिन के कंधे पर तो वो फिर आ गया। सचिन अब ऐसे खाना खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा था। जितना भी खाना प्रिया ने बनाया वो सब सचिन ने खा लिया था, लेकिन अभी भी ऐसे दिख रहा था जैसे उसे और चाहिए। और प्रिया ने सचिन की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया तो सचिन ने 7, 8, 9 गिलास पानी पी गया। फिर बड़ी मुश्किल से सचिन उठ पाया। प्रिया ने सचिन को सहारा दिया और रूम की तरफ ले चली। जब तक सचिन बोला, प्रिया मुझे बहुत ही ज़्यादा भारीपन लग रहा, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तुम परेशान मत हो, सचिन सब ठीक हो जाएगा कहते हुए प्रिया सचिन को रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गई। सचिन और प्रिया दोनों का ही चेहरा डर से पीला पड़ गया जब उन्होंने उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत को सचिन के कंधे पर सवार देखा। दोस्तों आगे सचिन के साथ क्या होने वाला जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 6 लिखें।